हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुजा एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं सो दैट मैं पहले उस टॉपिक पे मेरा वीडियो पोस्ट कर दूँगी। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन एंड द अरिथमेटिक मीन। सेपरेटली तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उनके यूज़ क्या क्या है, ये भी हम देख चुके हैं। इन दोनों में भी देयर इज़ सम रिलेशन। तो लेट अस सी कि हम इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ देंगे। तो अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कैपिटल ए लेटर ले लिया है और जियोमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कैपिटल जी ले लिया है। अब फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन मैं 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए निकाल रही हूँ, दैट इज़ व्हाट ए और बी। ये मेरे पास 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और इन्हीं 2 नंबर के लिए मैं जियोमेट्रिक मीन भी निकाल रही हूँ। तो कैसे निकलेगा जियोमेट्रिक मीन? अंडर रूट a मल्टीप्लाइड बाय b। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच में? तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन में से जियोमेट्रिक मीन किन्हीं 2 पॉजिटिव रियल नंबर का माइनस कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? लेट अस सी कि मुझे क्या मिलेगा? तो अरिथमेटिक मीन तो मुझे पता है, वो है a प्लस बी डिवाइड बाय 2 माइनस जियोमेट्रिक मीन है a इंटू बी। तो लेट अस रिज़ॉल्व दिस। इसको रिज़ॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस 2 इंटू अंडर रूट a इंटू बी डिवाइड बाय 2। तो क्या ये इक्वेशन जो है, ये मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा है क्या इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म? लेट अस एक्सपांड इस इक्वेशन को, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा आता है ना? तो ये थोड़ा इसके जैसा है इक्वेशन। हाँ है, लेकिन किसके लिए है? ये है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b ऑफ होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b ऑफ होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर मुझे a और b की वैल्यू पता है, तो मैं a माइनस g निकाल सकती हूँ, ठीक है? बट ये जो भी a और b की वैल्यू पुट करने के बाद में जो भी आंसर मिलेगा, वो कैसा होना चाहिए? तो दैट शुड बी ऑलवेज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम a माइनस g करते हैं तो। तो इसी का मतलब क्या हुआ? इसी का मतलब ये हो गया कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन रहेगा। दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड द जियोमेट्रिक मीन। वन सिंपल प्रॉब्लम, if arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers। तो मुझे यहाँ पे दिया क्या है? मुझे अरिथमेटिक मीन दिया है और मुझे जियोमेट्रिक मीन दिया है और मुझे दोनों पॉजिटिव नंबर्स को निकालना है जिनका ये अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है। तो मुझे अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन से 2 इक्वेशन मिल जाएँगे। क्या मिलेंगे? हाँ, मुझे 2 इक्वेशन मिल जाएँगे, 2 अननोन है, तो क्या पॉसिबल है कि हम दोनों अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे दोनों इक्वेशन से? हाँ, अगर 2 इक्वेशन मुझे पता है, तो 2 अननोन को मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। तो लेट अस सी। सो मुझे यहाँ पे अरिथमेटिक मीन दिया है 10 और मुझे जियोमेट्रिक मीन दिया है 8 एंड मुझे a एंड b को फाइंड आउट करना है। सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज व्हाट a प्लस b डिवाइड बाय 2 और अरिथमेटिक मीन 10 दिया हुआ है। तो इसी का मतलब a प्लस b इज इक्वल्स टू 20। ये मिल गया मुझे फर्स्ट इक्वेशन अरिथमेटिक मीन से। नेक्स्ट मुझे जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है और जियोमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट a इंटू बी। वो दिया है हमें 8। अब किसी भी इक्वेशन को अंडर रूट में डील करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो अब इसको आसान कब हो जाता है? अगर हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो उस इक्वेशन को हम आसानी से डील कर सकते हैं। और इसीलिए कभी भी अगर अंडर रूट है, तो हम उसको स्क्वायर करके बाद में सिम्प्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँगी, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा एंड दैट्स व्हाई a इंटू b इज़ इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 64। तो ये मुझे सेकंड इक्वेशन मिल गया। तो मुझे यहाँ 2 इक्वेशन मिल गए, तो क्या मैं a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकती? हाँ, मैं निकाल सकती हूँ। तो लेट अस ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसी को हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं। तो इसको b को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। तो a को मैंने कर दिया a इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाय b। तो अब क्या मैं इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। 64 डिवाइड बाय b प्लस b इक्वल टू 20। तो ये हो गया हमारा 64 प्लस b स्क्वायर
इक्वल टू 20b। अब इसको लिखते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो मुझे b के रूट्स क्या मिलेंगे? यहाँ पे 64 है, यहाँ पर 20 है। वो यहाँ पर माइनस 20 है और यहाँ पे प्लस 64 है। तो आई नो कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमें 64 मिलता है और दोनों को ऐड कर देते हैं 16 प्लस 4 तो हमें 20 मिल जाता है। ठीक है? सो इसीलिए ये यहाँ पे फिट हो जाते हैं ना 16 एंड 4। तो b के रूट्स तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 16b माइनस 4b प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b माइनस 16 minus 4 outside and b minus 16 equal to 0. So that's why ये क्या आ गया b minus 16 and b minus 4 equal to 0. Therefore b equal to 16 and b equal to 4. तो b के दो रूट मिल गए 16 and 4. तो अब मुझे b की दो वैल्यूज मिली है। ओके, b की वैल्यू 16 पकड़ती हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू a इज इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू 20 है ना, ये इक्वेशन यहाँ से आया है। तो यहाँ पर a प्लस 16 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 20 माइनस 16 दैट इज व्हाट 4। तो फर्स्ट मेरे पास b और a की वैल्यूज आई है 16 एंड 4। अगर मैं रिवर्स में b की वैल्यू 4 रख देती हूँ तो मुझे a का वैल्यू कितना मिलेगा? 16। तो मुझे दो वैल्यूज मिलेगी ओ a और b की। सो दिस इज व्हाट द आंसर।